नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे मिथिलांचल ही नहीं, बिहार में एक ऐसा स्थल बना है मिथिला हाट। मिथिला हाट के नाम से ही मिथिला का परिचय आ जा रहा है और हम अभी मिथिला हाट के ये भंसा घर में हैं। देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं। ये लोग भंसा घर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, इन लोगों से मिलाएंगे। देखिए भंसा घर की जो आप लोग भी बहुत, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग कलवाही से आए हैं, जहदा से, जहदा गांव से। क्या लगता है यहाँ आपने देखा होगा, क्या है मिथिला हाट का? मिथिला हाट मिथिला का संस्कृति जो के हिसाब से बनाया गया है, हम लोगों को तो घूम के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बेटर यहाँ भंसा घर खाए? ये भंसा घर है, हम लोग खाना खाएं, अभी मिथिलांचल का खाना खाएं। वो गेहूं का जौ का रोटी खाएं, मड़ुआ का रोटी खाएं, साग था, बहुत प्रकार के नानान प्रकार के खाना थे यहाँ पे, हम लोग अभी खाएं। तो क्या कहिएगा यहाँ ये इस तरह के गांव में एक इस तरह का खुल जाना कैसा लगता है? क्योंकि ये तो टाउन में, मेट्रो में होता है सब। अपने आप में बहुत ही गौरवशाली की बात है जो हम लोगों के मधुबनी जिला में एक मिथिला हाट खुला हुआ है। उसमें मिथिला का जो भी पुराना संस्कृति है उसे दिखाया गया है और विदेशी पर्यटक चाहे बाहरी पर्यटक जो भी आएंगे, मिथिला के बारे में उसको यहाँ बताया जाएगा। मिथिला का जो भी प्रसिद्ध खाना है वो यहाँ पे मिलता है। खाना अपने आप में एक मिथिला की यादगार। चले देखिए यहाँ लोग कितने प्रेम से खा रहे हैं। ये देखिए क्या खा रहे हैं आप? अभी हम लोग दाल चावल और बड़ी सब खा रहे हैं। मिथिला का? हाँ जी, मिथिला का खा रहे हैं। हम लोग सुपौल से आए हैं। सुपौल से? जी, सुपौल से आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो रीति रिवाज, जो कल्चर जो हम लोग अभी बनाकर जहाँ पर दिखाया जा रहा है, शायद कहीं ना कहीं हम लोग इसको पीछे छोड़ते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ का जो दिखाने का जो काम कर रहे हैं, इससे बहुत हम लोग को संतुष्टि हो रहा है। हम लोग के दोस्तों के बारे में सुने थे, लेकिन आज हम लोग देखें तो बहुत अच्छा खाने हैं और जो है सो बहुत अच्छा लग रहा है। सब देखिए कितने अच्छे। देखिए ये लोग, देखिए मिथिला का दही है। क्या क्या था मिथिला का? दही था, चावल था और तरुआ भी था। बहुत अच्छा लगा खाने में यहाँ पे आकर के। हम लोग सुपौल से हम आए हुए हैं। सुपौल से आए हैं तीनों दोस्त मिल करके। क्या सोचे थे इतना? क्या क्या चीज़? हमको यकीन नहीं था, यहाँ पर आए तो देखे तो बहुत अच्छा लगा और लोगों को जागरूकता करना चाहेंगे कि यहाँ पर आए और मिथिलांचल का सारा चीज़ संस्कृति को देखिए। अगर मिथिला के विकास की बात होगी तो निश्चित तौर पर आपको कि यहाँ दिखाया जाएगा। देखिए ये किस तरह इसमें धान कूटा जाता था और ये पुरानी तमाम परंपराओं पर यहाँ पर आधारित थी। यहाँ पर महिलाओं की, जो आसपास गांव की महिलाएं थी, उनको रोज़गार मिला यहाँ पर। ये क्या बन रहा है? ये तरुआ लगवा रहा है। तरुआ लगा रहे? किसकी? कितना तरुआ, कितना आइटम तरुआ का है? 5 आइटम तरुआ। कौन है? ये परवल के हैं, बैगन के हैं, आलू के हैं और गोभी के हैं, चरौरी, पापड़, यही है अभी। हाँ। देखिए ये सारे आइटम देखिए। और देखिए ये महिलाएं हैं जो कि गांव क्षेत्र के हैं। कहाँ घर भेल? मड़ुआ रोटी बनबै छियै। मड़ुआ रोटी? हाँ, मकई का। अच्छा। चावल का। हाँ। सतंझा का। अच्छा। दूध बगिया बनैया। हाँ। मखान खीर बनैया। अच्छा। अरकैचन सब्जी बनैया। बड़ी कढ़ी बनैया और पकौड़ी बनैया। अच्छा। कहाँ घर है यहाँ के? सिमरा। सिमरा से रोज आबै छियै? हाँ, रोज अबै छियै, रोज जाइ छियै। तब एतऽ तऽ अहाँके रोजगार भेट गेल। कते महिला काम कर रहल छियै एतऽ? एतऽ छै महिला 1 2 3 4 5 6 7 8 गोरे छियै। 8 9 आदमी। हाँ। देखिए ये जो बना यहाँ पर, देखिए खाने का सिर्फ नहीं बल्कि लोगों को रोजगार भी मिला। कहाँ से आयल छियै अहाँ? संग्राम से। संग्राम। अहाँ कथी बनबै छियै? चाउर के रोटी। हाँ, चाउर के रोटी। चाउर के रोटी। अहाँ की बनबै छियै? ये देखिए कथी के खीर छै? मखान के खीर। देखिए मखाना का खीर, ये सब थाली में जाइ छै ना? थाली में जाइ छै सर। कथी कथी थाली में जाइ छै? 30 आइटम छै। 30? हाँ, 30 आइटम छै। 30 आइटम जाइ छै। आइटम बहुत छै, जे आलू के चटनी, साग, तीसी, अचार के फोरन, मिरचाई भूजल सब चीज जाइ छै। बड़ी कढ़ी छै, अरकंचन छै, बहुत सामान छै। दूध बगिया, मखान के खीर, दाल चावल सब्जी, ये सब जाइ छै। मछली भी छै, सब चीज जाइ छै। देखिए ये सारा आइटम। देखिए अब यहाँ पर क्या की बन रहल छै? अरकंच बनै छै। हाँ? अरकंच बनै छै। अरकंच? हाँ, तरल जाइ छै। अच्छा। बड़ी बनै छै। अच्छा। और क्या दिखाइए यहाँ पर? अरिकंच कहा जाता है मिथिला का बहुत ही फेमस आइटम छै। नहीं? हाँ, बहुत फेमस। लोग पसंद करे छै अरकंच? बड़। अच्छा, अरकंच लागे छै कि नहीं लागे? नहीं, खटाई तो बनबै छै, नहीं लगे छै। देखिए यहाँ अरिकंच किस तरह बनाया जाता है, दिखाइए। देखिए
ये देखिए गांव देहात से आई हुई महिलाओं को रोज़गार भी मिला और उसके अलावा यहाँ पर जो संसाधन है उस संसाधन को एक बड़ी सोच के साथ, एक पॉजिटिव कंसेप्ट के साथ इसको प्रारंभ किया गया था। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरह देखिए यहाँ पित्तल की थाली में ही परोसा जाता है खाना। यहाँ पित्तल की थाली है और यहाँ क्या क्या देते हैं आप लोग? 30 कौन कितने आइटम है? कितने आइटम है? कितने आइटम रहते हैं? कितना आइटम लोग देते हैं एक थाली में? ये देखिए ये स्टील की थाली, आप बता सकते हैं कितना आइटम रहता है? क्या क्या आइटम रहता है? हम लोग 25 आइटम दे रहे हैं। 25 आइटम। कौन कौन आइटम रहता है? जैसे कि हो गए आलू चोखा हो गए, ठरिया साग हो गए, नून मिर्चा हो गए, तीसी की चटनी हो गए, उसके बाद आलू परवल की सब्ज़ी हो गए, अरबी कंच की सब्ज़ी हो गए, चावल दाल दही बौरी, ये सब रोटी 4 तरह के रहते हैं। मरुआ रोटी है, मकई का रोटी है, शतंजे की रोटी है। यही 25 आइटम टोटल है। तो चलिए, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह दूर दराज इलाके में इस तरह की व्यवस्था होगी और लोग खाएंगे। और 3 दोस्त कितने सोच समझ यहाँ पर, क्या सोच, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अभी आप घूमे होंगे, अभी आप खाना तो आया नहीं है? नहीं ऑर्डर क्या क्या दिए हैं? कौन सा आइटम थाली का? मेरा दोपहरिया भोजन है। अच्छा, कौन सा है? दोपहरिया भोजन। क्या क्या है उसमें? संतरा रोटी है, मरवा रोटी है, चोरक रोटी है, मकई रोटी है, साग है, तरकारी है, बिड़िया है, आलू है, समैया साग है, तीसी है, नून मिर्चा फोरन है, चावल है, दाल है, कढ़ी है, बड़ी है, दही है। कितना प्राइस है इसका? ये 499 रुपये का है। लगता है कि 499 में इतना खाना कहीं मिल सकता है इस तरह का? नहीं, मिथिला का इस टाइप का मिथिला का अभी तो कहीं भी नहीं है। इस प्राइस में क्या है ही नहीं अभी। अच्छा, ये यहाँ मिथिला हाट घूमे, कैसा लगा आपको? क्या क्या घूमे आपने? बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखने के लिए आए थे, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए देखिए किस तरह लोग खा रहे हैं। और कहाँ से आप आए हैं? हम दरभंगा से हैं। दरभंगा से आए हैं जी जी। कैसा, जैसा सुने थे वैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर कौन सा आइटम खा रहे हैं आप लोग? कौन सा थाली? अलग अलग प्रकार की है। ये 170 वाली थाली है ये। अच्छा, इसे मिथिला का खाना है? हाँ, ये पूरा मिथिलांचल का जो प्रसिद्ध खाना सब है। चावल दाल रोटी। हाँ, वो सब तो अभी हम नहीं लिए हैं। वो 349 वाला चाहे 270 वाले में है, लेकिन हम 170 का थाली लिए हैं, जिसमें चावल दाल सब्जी तरुआ दही यही सब। आपको कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत टेस्टी खाना लगा, जैसा घर का खाना होता है। हम तो फर्स्ट हाट पूरा मिथिला हाट तो अभी पूरा अभी विजिट नहीं किए हैं, लेकिन अभी जहाँ तक देखे हैं बहुत खूबसूरत है। और ज़रूरी था ऐसा हाट हम लोगों के लिए, क्या कि हम लोग दूसरे जगह जाते थे, महाराष्ट्र चाहे मुंबई कहीं पे घूमने के लिए, तो उन लोगों का जो वहाँ का कल्चरल चीज़ है उसको उस रूप में रखा जाता था। लेकिन हमारे मिथिला में ऐसा एक भी जगह नहीं था जहाँ पे हम लोग आकर के शो कर सकते थे। केवल गांव में ही जा कर के आप विजिट करके ये चीज़ महसूस कर सकते थे। वो भी हर दिन नहीं जा सकते थे, लेकिन एक ऐसा जगह है जो पूरा मिथिलांचल का गाँव का फील आपको, मिट्टी का महक एक जगह आपको मिलता है। चलिए देखिए, और आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर लोग बैठे हैं खाने के लिए, इंतज़ार भी हो रहा है। कौन सा थाली खाए आप? कहाँ से आए हैं आप? गंगापुर से। गंगापुर कहाँ? झंझारपुर के पास से। कैसा लगा इस क्षेत्र में आपका खुला है? बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। घूमे पूरा? नहीं घूमे अभी नहीं है, अभी खाए हैं? अभी खाए हैं। कैसा लगा? मिथिला का थाली खा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए ये देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर जो इसकी परिकल्पना थी वो बढ़ा है। हम आज से 3 महीना पहले आए थे, जब तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा थे और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था यहाँ पर। तो उस समय लगा था कि हम लोग को जो थाली परोसा गया था, सबसे पहले वो पित्तल का ही थाली, पत्तल का गिलास, सारा कुछ पित्तल का कटोरा, उसमें ही कई आइटम थे जो याद भी नहीं है। क्या लगता है पहले 2-3 महीना पहले से अभी में क्या बढ़ा यहाँ पर? पहले से जो है, जो 2-3 महीना पहले था उससे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है पहली बात। और आप वो देख सकते हैं जो 3 महीना पहले क्या था और अभी क्या है। बहुत सी सीटें की व्यवस्था हुई है। पहले बहुत कम सीट की व्यवस्था चले हैं, लेकिन अब अखन तो बहुत सीटक व्यवस्था हो चुकल है कि आराम से 70-75 आदमी के आसपास आबि सकै छै आसानी से। तो पहले के अपेक्षा बहुत चीज़ बढ़ले हैं। खाना में जो है बहुत चीज़ के बढ़ोतरी भेले हैं। खानों में बहुत आइटम बढ़ले हैं। और अपन सबसे बढ़िया थाली जो तो स्पेशल है 499 के ओकर कोनो ज़्यादा प्राइजो नहीं, 499 के ओहिमे 25 गो आइटम है टोटल। वो थाली अपन सचार जना पहले लगे छे तेना वो सचार है। तो कितने काम करे वाला तक कितने आदमी तो अखन भनसा घर में से सबसे पहले जो कम स्टाफ चले हैं,
पहले तो 10 गो के आसपास चलिए, अखन छै से 26 गो स्टाफ छै टोटल भनसाघर में। 26 हाँ 26 स्टाफ खाली भनसाघर में छै पर्सनली। तो की लगे छै जे लोगों के और कुछ सुझाव आते थे कि और कुछ में आइटम बढ़ायल जाए या फिर मैक्सिमम छै, या फिर अगर माछ और सादा मछली वाला प्लेट केना होइ छै, मछली के में ताजा माछ एहिमे से निकाल कर? हाँ ताजा मछली के रहे छै, अपना पोखर के रहे छै। ओकर जे छै से 200 रुपया रोटी के साथ प्लेट छै और 230 रुपया चावल के साथ छै। रेट लगभग बराबर है। हाँ तो चलिए हम बता दें कि नाम देना के। हमारा नाम भेल कृष्णा झा। बता दें कि देखिए जिस तरह एक बार पूरा दिखा दीजिए, देखिए जिस सोच के साथ लोग इतने दूर से कहाँ से आए हैं यहाँ पर मिथिला हाट में। और मिथिला हाट का एक प्रसिद्ध चीज़ है भंसाघर। इसका मैथिल नाम है ये भंसाघर, मतलब कि खाने पीने का सामान और जो खाने के थाली अलग अलग तरह से लोग देखते हैं व्यंजन, वो देख करके लगता है कि यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह भंसाघर जो कि मिथिला के इतिहास, मिथिला की परंपरा, मिथिला की संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह जीवित करने में और इसे एक बार फिर सामने लाने का प्रयास ये इस मिथिला हाट के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निश्चित तौर पर तत्कालीन मंत्री जो थे जल संसाधन संजय झा, जो वर्तमान अभी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक छोटी सी जगह को इतना विकसित किया है, किसी ने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पूरे बिहार में अगर देखें तो पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको ज़मीनी स्तर से सच्चाई। धन्यवाद।